महाभारत से सीख 22वां अध्याय दोबारा जुए का खेल, यही इसका विषय है। ओम गणेशाय नमः। गांधारी के समझाने पर धृतराष्ट्र को दुर्योधन द्वारा किए गए अन्याय को लेकर पश्चाताप हुआ और उसने न केवल द्रौपदी से माफ़ी मांगी बल्कि जुए में जो कुछ पांडवों ने हारा उसे भी वापस कर दिया। दुर्योधन, दुशासन तथा शकुनी, इनसे ये सब देखा नहीं गया। वे बहुत क्रोधित हुए। दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास जाकर उनको समझाता है, लेकिन धृतराष्ट्र दुर्योधन से निवेदन करता है कि सब कुछ भुला दिया जाए। लेकिन दुर्योधन कहता है, युद्ध में पांडवों को हराना अत्यंत कठिन और दुर्लभ है। उनका सामना हम नहीं कर सकते। इस जुए के खेल में उन्हें हराकर उनका अंत करने का मौका हाथ से निकल गया। इस प्रकार का संदर्भ अभी कभी नहीं मिलेगा। अपने पिता से पूछता है दुर्योधन कि क्यों आपने ऐसा फैसला लिया। धृतराष्ट्र उसे समझाता है कि पांडवों के साथ दोस्ती करके रहने से युद्ध की आवश्यकता नहीं आएगी और एक दूसरे में नफरत की भावना नहीं होगी। अब तक कई बार हमने पांडवों को हराने की कोशिश की, उनको हराने का प्रयत्न किया, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए, समझाते हैं धृतराष्ट्र। इसलिए हम दोस्ती से साथ निभाएंगे। इसी में हम सबकी भलाई है, हमारे राज्य की भलाई है, कहते हैं धृतराष्ट्र। लेकिन दुर्योधन अपनी मूर्खता के कारण इन बातों को मानने से इनकार करता है। धृतराष्ट्र से सिर्फ एक और बार अनुमति मांगता है पांडवों को जीतने की। यह योजना प्रस्तुत करता है कि दोबारा जुए का खेल के लिए पांडवों को आमंत्रित किया जाए। उसमें हारने वालों को 12 सालों का वनवास करना पड़ेगा और उस वक्त जानवर का खाल उसी को अपना कपड़ा जैसे पहन के उनको रहना पड़ेगा और उसके साथ साथ 1 साल अज्ञातवास भी करना होगा। इसके बाद जब वे लौटेंगे तो जो कुछ उन्होंने गंवाया उसे वापस कर दिया जाएगा। ऐसा प्रस्ताव रखता है दुर्योधन धृतराष्ट्र के सामने। यह आयोजन दोनों तरफ के लोगों के ऊपर लागू होगा, यह भी कहता है। ऐसा कहने के बाद धृतराष्ट्र को मानना पड़ता है और उनको भी इसमें न्याय दिखाई देती है और वो मान जाते हैं। धृतराष्ट्र दूत को भेजता है पांडवों को वापस बुला लाने के लिए। पांडव जहाँ तक भी गए हों वहाँ उनके पास जाके उन्हें वापस बुला ले आओ, इस प्रकार कहता है धृतराष्ट्र। दुर्योधन का चाल और उसकी चालाकी योजना को समझकर इस बार द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, विदुर, विकर्ण सभी इस खेल को रोकने का प्रयत्न करते हैं। गांधारी भी धृतराष्ट्र से कहती है कि जैसे भी हो इस जुए के खेल को रोक दिया जाए, इसे जारी मत रखिए, इस प्रकार कहती है। धृतराष्ट्र धर्म न्याय जानते हुए भी पांडवों से बढ़कर अपने पुत्रों से प्रेम करने के कारण ऐसा फैसला लेता है। दोबारा जुए के खेल को शुरू करने की अनुमति धृतराष्ट्र देता है और ऐलान भी करता है। धर्मराज उस जुए के खेल से इनकार कर सकता था, लेकिन मान जाता है क्योंकि उसे जुए के खेल में अधिक रुचि थी और वही उसकी कमजोरी भी थी। विधि ने इस बार भी पांडवों का साथ नहीं दिया। पांडव हार गए। जुए में हारने के कारण पांडवों को 12 साल वनवास जाना पड़ा। धृतराष्ट्र विदुर से पूछता है कि पांडव वनवास के लिए कहाँ गए हैं। विदुर इसका जवाब देते हैं कि धर्मराज ने कहा कि जिन लोगों ने इन्हें कष्ट पहुंचाया और जुए के खेल में हराया, अगर वे इनके चेहरे को देखेंगे तो उन लोगों का नाश होगा। ऐसा कहते हुए धर्मराज ने अपने चेहरे को कपड़े से ढक कर दिया और वो वहाँ से चले गए। धृतराष्ट्र ने शर्म से सर झुका लिया। धृतराष्ट्र ने सोचा गलती उसकी थी, कष्ट पहुंचाया पांडवों को उसने। फिर भी धर्मराज ने धर्म और न्याय का पालन करते हुए चेहरे को ढककर वहाँ से वो चला गया। धृतराष्ट्र शर्म से दुखित होता है। फिर धृतराष्ट्र विदुर से पूछता है कि भीम और अर्जुन कैसे गए। विदुर कहता है कि भीम अपनी शक्तिशाली हाथों और भुजाओं को देखता हुआ चला गया और वो सोचने लगा कि ये हाथें दुश्मनों को कितनी हानि पहुंचाने वाली है, उनका कितना नाश करने वाली है। ऐसा सोचते हुए भीम वहाँ से चला गया। अर्जुन ने क्या किया,
ऐसा पूछते हैं धृतराष्ट्र। तो अर्जुन दोनों हाथों से रेत को फेंकते हुए चलता गया। इसका अर्थ था युद्ध भूमि में उसके तीर इस रेत की तरह हर दिशा से, हर जगह से हवा में उड़ेंगी और इन शत्रुओं का, इन दुश्मनों का सर्वनाश करेगी। द्रौपदी कैसे गई, पूछता है धृतराष्ट्र। 13वें साल के बाद ये दुर्योधन और उनके भाइयों की पत्नियां अपने अपने पति और पुत्रों को खोकर केश को खुले रखते हुए रोएंगी। इस दुख भरी एक दृष्टि को दिखाते हुए, इसे प्रकट करते हुए द्रौपदी रोते हुए अपने चेहरे को केशों से ढक के चली गई है, ऐसा कहते हैं विदुर। द्रोणाचार्य और विदुर ने धृतराष्ट्र को बताया कि द्रौपदी को जैसा अपमान किया गया उस कारण सारे कुल का नाश अवश्य होगा। अब यहाँ तक हमने सभा पर्व को देखा है। आज सभा पर्व खत्म होता है। कल से हम जो आने वाले अध्याय हैं उसमें वन पर्व को हम देखेंगे और उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जय श्री कृष्ण।